दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में अब तक 15 लोगों की जान तो चली गई है, लेकिन धमाके के 7 दिन बाद भी पर्दाफाश लगातार हो रहा है। अभिजीत, जैसा कि जानकारी बता रहे थे कि जसीर वानी को लेकर अब थोड़ी देर में जसीर वानी की एनआईए पेशी करेगी। एनआईए की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। पटियाला हाउस कोर्ट में जसीर की पेशी होगी। इससे पहले आमिर की पेशी हुई थी। आमिर की रिमांड मिल चुकी है एनआईए को। अब जसीर वानी की पेशी होगी। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर भी कड़ी कर दी गई है। इसे भी रिमांड पर लेकर हो सकता है काउंटर किया जाए दोनों को, जसीर को, आमिर को। क्या एक दूसरे को जानते थे? कहां तक प्लानिंग और साजिश रची गई थी? अब हम आपको जसीर बिलाल वानी के बारे में आपको बताते हैं। उमर के राज इसी नहीं खोले हैं। डॉक्टर उमर के साथ जसीर वानी से साजिश करता रहा। ड्रोन मॉडिफाई करके रॉकेट बनाने की तैयारी की थी। जसीर वानी उर्फ दानिश की श्रीनगर से गिरफ्तारी हुई और पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स है। जसीर वानी, उमर ने सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए इसका ब्रेन वॉश किया। जसीर ने फिदाइन बनने से इनकार कर दिया था कि ये फिदाइन नहीं बनेगा। इस्लाम और खराब स्थिति का हवाला देकर इनकार कर दिया गया। फिर मॉड्यूल के आतंकी जैश का OWG बनाना चाहते थे और कोलगाम की मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिला था। पिछले साल अक्टूबर में अल फलाह ले जाया गया था जसीर। इसके अलावा आपको बता दें, तुर्की दौरे के बाद उमर में काफ़ी बदलाव आया, ये भी जसीर ने ही बताया। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जसीर बिलाल वानी के बारे में ये जो काला चिट्टा है वो निकलकर सामने आया है, लेकिन ये कैसे संपर्क में आया? और ये भी बता रहा है कि जब ये उमर टर्की गया था, वहां पर इसका ब्रेन वॉश हुआ। तो ये तार कहां तक जुड़े हुए हैं और इन लोगों के अलावा भी ये लोग किस किस के संपर्क में थे? सबसे बड़ा चैलेंज है इसे क्रैकडाउन करना। जी बिल्कुल, देखिए जांच एजेंसियों को ऐसा लग रहा है अब तक की तफ्तीश में कि इस मॉड्यूल के अंदर यही 4-5 लोग नहीं हो सकते। मॉड्यूल काफ़ी बड़ा था, क्योंकि जिस हिसाब से प्लानिंग हो रही थी उस हिसाब से इस प्लानिंग को और इतने बड़े ब्लास्ट को या फिर इतने बड़े तरीके से, यानी कि कई लोकेशंस पर एक साथ ब्लास्ट करना इन 4 लोगों के 5 लोगों के बस की बात नहीं थी। तो ऐसे में कुछ और संदिग्ध हैं जिनकी तलाश लगातार जाँच एजेंसियाँ कर रही हैं। और जहाँ तक बात है जसीर बिलाल वानी की, इस पूरे मॉड्यूल का ये टैकी था, यानी कि इसको टेक्निकल सपोर्ट ये दे रहा था। सबसे अहम कड़ी ये इसलिए माना जाता है क्योंकि कार के अंदर जो बॉम्ब फिट किया था वो इसी ने किया था, इसी को ये महारत हासिल थी। और इसके अलावा इस मॉड्यूल के लिए आने वाले वक्त में ड्रोन अटैक के लिए ड्रोन में बॉम्ब फिट करना, इसके अलावा रॉकेट तैयार करना, ऐसी तैयारियाँ फिलहाल ये जसीर बिलाल वानी कर रहा था। तो लगातार डॉक्टर उमर के संपर्क में था और उमर के कहने पर ही इसने सब कुछ तैयार किया। और इसने उमर के बारे में कई अहम राज भी खोले। इसने बताया कि किस तरीके से हाईली रेडिकलाइज था उमर। साथ ही उमर लगातार प्लानिंग कर रहा था दिल्ली के आसपास के इलाकों को एक साथ टारगेट करने की, एक साथ सीरियल ब्लास्ट करने की इसकी तैयारी थी, लेकिन उससे पहले जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दरअसल जो दानिश एलियास यासिर बिलाल वानी की जो गिरफ्तारी हुई है एनआईए के लिए सबसे अहम मानी जा रही है, क्योंकि बिलाल वानी के पास ऐसे कई सबूत या फिर ऐसे कई राज हैं जो कि इस मॉड्यूल के बारे में है और लगातार इस मॉड्यूल को लेकर। बिल्कुल जितेंद्र, बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये बहुत अहम कड़ी है जसीर जो वानी है। और अगर इसकी रिमांड मिल जाती है एनआईए को तो फिर बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इसी के जरिए कई राज पता लगेंगे कि ये नेटवर्क कहां तक फैला हुआ था। आप बने रहिए हमारे साथ। और आप एक और जानकारी जो बता दें, इस वक्त एक और बड़ी खबर है कि दिल्ली में हमास जैसा अटैक करने की साजिश था और ये पर्दाफाश हुआ है। ब्लास्ट केस में एनआईए ने एक और आतंकी को पकड़ा है। मॉडिफाइड ड्रोन बनाने में, बम बनाने में मदद करने का आरोप इस पर है। अनंतनाग का रहने वाला है जसीर बिलाल वानी। इसी के बारे में जितेंद्र जानकारी दे रहे थे। इसका दानिश नाम भी है और इसे जसीर बिलाल वानी भी कहते हैं। कार ब्लास्ट के बाद रॉकेट बनाने की भी तैयारी थी और सारी टेक्निकलिटीज़ इसी ने की थी, जैसा कि जितेंद्र ने बताया। और जितेंद्र ने ये बताया कि जो कार में बॉम्बिंग की गई थी, बॉम्ब इम्प्लांट किया गया था, वो भी जसीर ने ही किया था। और दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट की जांच में एनआईए ने भंडाफोड़ किया है। आतंकी मॉड्यूल ड्रोन को हथियार बनाने और रॉकेट से हमले की योजना बना रहे थे, जैसा हमास ने किया था। इस मामले में एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया है जो ड्रोन को हथियार बनाने में मदद कर रहा था। तो आपको बता दें कि जो व्हाइट टेरर का ऑपरेशन हमास है, इसके बारे में और क्या डिटेल्स निकलकर सामने आ रही है, ये आपको बताने जा रहे हैं। जसीर ड्रोन से हमला करने की प्लानिंग का मास्टरमाइंड बताया जाता है।
जिसकी गिरफ्तारी अहम है, जिसकी पेशी होने वाली है। हमास की तर्ज पर बड़े ड्रोन अटैक की प्लानिंग की जा रही थी, जैसा हमास में हुआ था वैसा ही हूबहू सीरिया, गाजा, अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक का मॉडल बनाया जा रहा था। जैसा वहां हुआ, सीरिया में हुआ, वैसा भारत में करने की फिराक थी। ड्रोन को किसी भीड़भाड़ वाली जगह ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी जहां पर भीड़ ज्यादा होती है। इसके अलावा सुरक्षा ठिकाने पर उड़ाकर टारगेटेड ब्लास्ट का भी प्लान तैयार किया था इन आतंकियों ने, खास करके जसीर ने। छोटे रॉकेट से बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा था ये पूरा मॉड्यूल। जो भी शिकंजे में है, ये सब एक साथ प्लानिंग कर रहे थे कि ड्रोन अटैक हो। ड्रोन में बदलाव, बुनियादी इंजीनियरिंग की जानकारी इन सभी को थी, खास करके जसीर को। और जसीर वानी ने इंटरनेट से ड्रोन हमले की तकनीक सीखी थी। पूरा जो बॉम्ब प्लांट किया था i-20 कार में, वो भी इसी ने किया था, इल्जाम ये है। और ड्रोन में कैमरा, बैटरी के साथ छोटे बॉम्ब से तबाही का प्लान भी इसी का ही था। तो ये पूरी प्लानिंग था, ये पूरी साजिश रची जा रही थी आतंकियों की तरफ से।